laptop security lock settings and key password for your Windows 10 लैपटॉप। तो यहाँ पर अगर आपके पास Windows 10 का लैपटॉप है और या तो आपने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक Windows 10 का लैपटॉप परचेज़ किया है, तो यहाँ पर कुछ लैपटॉप के सिक्योरिटी सेटिंग्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक तरीके से आपके लैपटॉप के प्राइवेसी बेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इवन आपके भी प्राइवेसी बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है अगर आप अपने लैपटॉप में कुछ इम्पॉर्टेंट फाइल्स अपलोड करके रखते हैं तो, और अपने उस फाइल को अगर आप सेफ रखना चाहते हो और आप नहीं चाहते कि कोई और उसे एक्सेस करे आपके लैपटॉप या पीसी में, so in that case you need to apply these important security settings in your Windows 10 laptop। तो ये जो टॉपिक है स्पेशली एंड ओनली फॉर मैं बिगिनर्स के लिए कवर कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम एक लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में। सो एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग यहाँ पर अवेयरनेस नहीं होता है कि किस तरीके से अपने लैपटॉप को सिक्योर रखना है। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट दिस। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी डाउट होता है, देन यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट। तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने लैपटॉप में अगर आपको सिक्योरिटी अप्लाई करना है तो सबसे नॉर्मल सा जो स्टेप है वो है कि आपको यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना होगा। नॉर्मली बेसिस में भले आप अपने लैपटॉप में कोई भी फाइल्स अपलोड करो या ना करो, फिर भी नॉर्मली केसेस में भी आपको अपने लैपटॉप में एक पासवर्ड अप्लाई करना ज़रूरी है। और ये कोई भी टेक्निकल टर्म्स नहीं है, एक नॉर्मल सा बेसिक सा फीचर है, बट जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें ये थोड़ा हार्डकोर लगता है। बट आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी के सारी जो टेक्निकल चीज़ें जो आपको लगती है वो एक तरीके से बेसिक चीज़ें लगने लग जाएगी। सो लेट मी शो यू हाउ टू अप्लाई सिक्योरिटी पासवर्ड ऑन योर लैपटॉप एंड पीसी। तो लैपटॉप में अपने पासवर्ड को अप्लाई करना है। पासवर्ड सेट करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है डाउन साइड में एंड यहाँ पर डायरेक्टली आपको जाना है अपने विंडोज़ के सेटिंग्स ऑप्शन में। एंड देन इसके बाद यहाँ पर आपको एक अकाउंट्स का ऑप्शन शो करेगा। एज यू कैन सी इस अकाउंट्स के ऑप्शन पे टैप करना है। नाउ थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन का, एज यू कैन सी दैट। तो डायरेक्टली साइन इन ऑप्शन पे टैप करना है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने कोई भी पासवर्ड सेट नहीं किया है। तो लेट मी शो यू। एज यू कैन सी यहाँ पर कोई भी पासवर्ड सेट नहीं है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक नॉर्मल सा पासवर्ड सेट करूँगा। तो पासवर्ड सेट करने के लिए यहाँ पर आपको साइन इन ऑप्शन पे टैप करना है। देन सेकंड लास्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड का, यहाँ पर जस्ट आपको उस पर टैप करना है एंड देन उसके बाद ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है। ना उसके बाद यहाँ पर आपको सेट करना है पासवर्ड। अब पासवर्ड सेट करने का भी एक तरीका है। पासवर्ड आपको ऐसा सेट करना है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए और डिजिट्स भी होने चाहिए। मोस्टली केसेस में जो यूज़र्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो अपना पासवर्ड या तो अपना नाम रखते हैं या तो मोबाइल नंबर रखते हैं या तो डेट ऑफ बर्थ रखते हैं, राइट। बट ये एक तरीके से आपका सिक्योर पासवर्ड नहीं है, कोई भी इसे क्रैक कर सकता है। तो मेक श्योर कि पासवर्ड आप ऐसा रखो जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए और डिजिट्स भी होने चाहिए। तो लेट्स से एग्जांपल यहाँ पे मैं पासवर्ड सेट करूँगा pass@123। आप चाहे वो कैपिटल में रखो या आप स्मॉल में रखो, इट्स ऑल अप टू यू, बट पासवर्ड आपको ऐसा ही सेट करना है। तो लेट मी शो यू कि यहाँ पर मैंने क्या पासवर्ड सेट किया है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर जो पासवर्ड मैंने सेट किया है pass@123, इसमें अल्फ़ाबेट भी आ गया, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ गया और डिजिट्स भी आ गया। तो आपको भी पासवर्ड आपको सेट करना है तो इसी के रिलेटेड या इसी के सिमिलर आपको कोई पासवर्ड सेट करना है। बट मेक श्योर कि जो भी पासवर्ड आप सेट करो वो आपका इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, राइट। दैट्स, चाहे तो आप अपना नाम रख सकते हो, नाम के साथ में @ हैश या तो एक्सप्लेनेशन आप ऐड कर सकते हो या तो, और साथ में
प्लस डिजिट्स भी आपको ऐड करना है। तो ये सारे के सारे जो एक तरीके से सिक्योरिटी पासवर्ड होता है जो बिल्कुल भी क्रैक नहीं हो सकता है। देन उसके बाद पासवर्ड कंफर्म करना है एंड यहाँ पर आपको एक हिंट भी सेट करना है। विंडोज़ का लैपटॉप अगर आप यूज़ करें तो यहाँ पर आपको एक हिंट भी सेट करना होता है। इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाओ तो आप उस हिंट के थ्रू भी अपने विंडोज़ 10 के लैपटॉप में लॉगिन कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट एंड फिनिश। तो जैसे आप अपना पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको चेंज का एक ऑप्शन आ जाएगा। दैट मीन्स आपका पासवर्ड यहाँ पर अप्लाई हो गया है। तो लेट मी शो यू इन द लॉक स्क्रीन। सो एज यू कैन सी ये पासवर्ड यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अब चाहे आपका लैपटॉप में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हो या ना हो, फिर भी आपको अपने लैपटॉप में बेसिक तरीके से एक पासवर्ड सेट करना ज़रूरी है जो आपके सिक्योरिटी बेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दैट्स इट्स ऑल अबाउट। तो विंडोज़ 10 में यहाँ पर एक सेकंड तरीका भी है, सेकंड वे भी है जिससे कि आप कुछ सिक्योरिटी वाले पासवर्ड भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं जो एक तरीके से नॉर्मल पासवर्ड से एडवांस पासवर्ड होता है जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने विंडोज़ 10 के लैपटॉप एंड पीसी में। ये फीचर ओनली फॉर विंडोज़ के लैपटॉप एंड पीसी के लिए अवेलेबल है। सो कीप इन माइंड, यानी कि आप एक पिक्चर पासवर्ड भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप कोई पिन पासवर्ड सेट करो जो अभी हमने यहाँ पर प्रीवियसली सेट किया था, ये पिन पासवर्ड है। अगर आप इसे नहीं अप्लाई यूज़ करना चाहते हो तो आप एक पिक्चर पासवर्ड भी है जो आप क्रिएट कर सकते हो अपने विंडोज़ 10 के लैपटॉप में। यानी कि आप कुछ जस्टस कुछ मोमेंट का यूज़ करके अब अपने विंडोज़ 10 के लैपटॉप में आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको वो सेकंड तरीके का पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए फिर से आपको जाना है अपने विंडोज़ 10 के सेटिंग्स ऑप्शन में। तो फिर से जाना आपको विंडोज़ 10 के सेटिंग्स ऑप्शन में एक सेकंड पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, यानी कि दूसरा एडवांस लेवल का पासवर्ड। फिर से आपको जाना है अकाउंट्स में, देन उसके बाद साइन इन ऑप्शन में एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक लास्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर पासवर्ड का। ये पासवर्ड आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप यहाँ पर एक नॉर्मल पासवर्ड क्रिएट करो। मेक श्योर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नॉर्मल पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद ही ये पिक्चर पासवर्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट नहीं किया तो ये पिक्चर पासवर्ड यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो मेक श्योर सबसे पहले आप अपना नॉर्मल पासवर्ड क्रिएट करो, उसके बाद ही ये पिक्चर पासवर्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड ऑप्शन पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो नॉर्मल पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है ताकि आप लॉगिन कर सको, इसमें एक्सेस कर पाओ। अब उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी जेस्टर्स, कुछ भी मूवमेंट है जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने विंडोज़ 10 के लैपटॉप में लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कोई भी एक पिक्चर सेट कर लेना है। पिक्चर आप चाहे तो अपने फाइल एक्सप्लोरर में जा सकते हो, यहाँ से कोई भी एक रैंडम सा इमेज आप चूज़ कर सकते हो अपने नीड और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फ़िलहाल मेरे पास तो कोई इमेजेस नहीं है, बट लेट मी चेक इट आउट। ओके, तो लेट्स एग्जांपल ये एक इमेज है, इसे मैं लूँगा और इसे मैं एज अ पिक्चर पासवर्ड सेट करूँगा। अब यहाँ पर आपको कुछ भी एक जेस्टर्स यूज़ करना है यानी कि सेट करना है। देन इसके बाद आप उस जेस्टर्स का यूज़ कर सकते हैं अपने विंडोज़ 10 के लैपटॉप को लॉगिन करने के लिए। अब वो जेस्टर्स चाहे वो हो सकता है आप एक राउंड सर्कल का एक जेस्टर्स ले लो या तो आप एक ऐसा लाइन का जेस्टर्स ले लो। तो मेरे केसेस में यहाँ पर मैं राउंड कलर का जेस्टर्स यूज़ करूँगा, यानी कि सर्कल का। तो सर्कल के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलेगा यूज़ दिस पिक्चर, इस पर आपको टैप करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको 3 तरीके से जेस्टर्स सेट करना है, यानी कि एक ही जेस्टर्स लेना है, उसको 3 बार कंफर्म करना है। तो यहाँ पर आपको शो करेगा। तो यहाँ पर एक तरीके से विंडोज़ में आपको ऑप्शन मिलता है, खाली आप 2 तरीके का जेस्टर्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं पिक्चर पासवर्ड सेट करने के लिए। तो फर्स्ट नंबर पर है आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन का यूज़ कर सकते हैं और सेकंड है आप सर्कल, यानी कि यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा एज यू कैन सी सर्कल का जेस्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं या तो स्ट्रेट लाइन, यानी कि सर्कल इस तरीके का सर्कल और स्ट्रेट लाइन या तो ये 2 ही जेस्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं पिक्चर पासवर्ड के लिए। तो मेरे केसेस में यहाँ पर मैं सर्कल का जेस्टर्स सेट करूँगा अपने पासवर्ड को यानी कि अपने विंडोज़ 10 को लॉगिन करने के लिए। तो सबसे पहले जेस्टर्स यहाँ पर सेट करना होगा। तो मैं जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन का मैं सर्कल एज ए जेस्टर यूज़ करूँगा 3 बार। तो यहाँ पर आपको 3 बार इसे कन्फर्म करना है। तो लेट्स मैं फर्स्ट टाइम करता हूँ।
तो ये आपको प्रॉपरली करना ताकि कोई भी रॉन्ग ऑप्शन ना हो। तो ये फर्स्ट टाइम हो गया। उसके बाद सेकेंड टाइम भी आपको ऐसे ही करना है। ये सेकेंड टाइम हो गया और थर्ड टाइम भी आपको ऐसे ही करना है। अगर आपने कोई भी जेस्चर्स रॉन्ग किया सर्कल में भी तो वो प्रॉपरली कंफर्म नहीं होगा। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे मैंने रॉन्ग किया इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया समथिंग नॉट राइट। फिर से आपको करना है सेम जेस्चर्स, चाहे तो आप स्ट्रेट लाइन का यूज़ करो या तो सर्कल का। तो प्रॉपरली तरीके से आपको जेस्चर्स यूज़ करना है। तो जैसे आप तो एकदम राइट तरीके से आप ये सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, एज यू कैन सी दैट। तो यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर पिक्चर पासवर्ड, यूज इट नेक्स्ट टाइम यू साइन इन इनटू विंडोज़। तो डायरेक्टली आपको फिनिश ऑप्शन पे टैप करना है। अब ये पिक्चर पासवर्ड यहाँ पर सेट हो गया है। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे लॉक कर लेता हूँ उसे, एंड देन इसके बाद इसे लॉगिन करता हूँ। अब लॉगिन जैसे लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको पिक्चर पासवर्ड यानी कि जो जेस्चर्स आपने यहाँ पे यूज़ किया था, सेट किया था लॉगिन करने के लिए, वही जेस्चर्स का आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने सर्कल वाले जेस्चर्स का यूज़ किया था और इतने पोर्शन को मैंने 3 बार यहाँ पर स्क्रॉल किया था, यानी कि सर्कल का मैंने यहाँ पर यूज़ किया था 3 बार। तो अभी लॉगिन करने के लिए भी मुझे यहाँ पर 3 बार इसे सर्कल का यूज़ करना पड़ेगा। तो लेट्स मैं यहाँ पर एरो से 3 बार यहाँ पर राउंड कर लेता हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम हो गया, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम। ओके, तो यहाँ पर पिक्चर अभी यानी कि पासवर्ड इनकरेक्ट आया। तो फिर से मैं ट्राई करता हूँ। ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम, एज यू कैन सी। तो ऑटोमेटिकली मेरा विंडोज़ 10 का लैपटॉप यहाँ पर लॉगिन हो गया। तो ये एक तरीके से जो पिक्चर पासवर्ड है ये थोड़ा एडवांस लेवल का पासवर्ड है जो आप अपने विंडोज़ 10 के लैपटॉप में ईजिली अप्लाई कर सकते हैं अपने विंडोज़ 10 में कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स आपके लिए एज अ बेसिस पे। सो नाउ जो थर्ड वे है अपने विंडोज़ 10 में कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स अप्लाई करने का है, तो वे अपने विंडोज़ 10 को प्रॉपर तरीके से लॉक करने का, वो है फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पासवर्ड का, ये नॉर्मल तरीका था। सेकंड बताया था मैंने पिक्चर पासवर्ड जो मिडल लेवल का सेटिंग्स था, और जो थर्ड है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो एक तरीके से हाई लेवल का है, वो है फिंगरप्रिंट। अगर आपके विंडोज़ 10 के लैपटॉप में आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलता है ऐसा ऑप्शन, तो आप इसे स्किप करें। लेकिन अगर आपके विंडोज़ 10 के लैपटॉप में आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलता है तो मेक श्योर कि आप इस फिंगरप्रिंट के सेटिंग को ज़रूर अप्लाई करें। तो फिंगरप्रिंट अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपका जो नॉर्मल वाला पासवर्ड है वो यहाँ पर सेट होना चाहिए। बिकॉज अगर आपने अपने लैपटॉप में जो नॉर्मल वाला पासवर्ड है वो अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर आपका एक्टिवेट नहीं होगा। तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट को एक्टिवेट करने के लिए मेक श्योर कि आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे क्रिएटेड हो, उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया था फर्स्ट टाइम में, राइट। तो अभी डायरेक्टली मैं अपना फिंगरप्रिंट अप्लाई करूँगा। तो फिंगरप्रिंट एक्टिवेट करने के लिए मेक श्योर कि आपका जो लैपटॉप है वो आपके इंटरनेट से कनेक्टेड हो। बिकॉज ये लैपटॉप, स्पेशली लैपटॉप की बात कर रहा हूँ मैं, लैपटॉप में अगर आपको अपना फिंगरप्रिंट क्रिएट करना है तो आप वो बिना इंटरनेट के यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट क्रिएट नहीं होगा। तो मेक श्योर जब भी आप अपना फिंगरप्रिंट अपने लैपटॉप में क्रिएट करो तो आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, तो ही आप फिंगरप्रिंट यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब डायरेक्टली मैं अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसके लिए सेकेंड वाला जो ऑप्शन है विंडोज़ हेलो फिंगरप्रिंट, इस पर टैप करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको सेटअप का ऑप्शन पे टैप करना है ना। उसके बाद गेट स्टार्टेड एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जो सेंसर है उस पर आपको अपने फिंगर को स्कैन करना है। तो जब भी आप अपना फिंगर
स्कैन करो जो भी फिंगर आप एज ए फिंगरप्रिंट यूज़ करना चाहो, मेक श्योर कि वो आपका फिंगर एकदम क्लीन होना चाहिए, एकदम शार्प होना चाहिए, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको लॉगिन करने के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकता है। सो कीप इन माइंड। तो ये जो आपका फिंगर एकदम क्लीन होना चाहिए, एकदम शार्प होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपने फिंगर को स्कैन कर लेता हूँ। लेट से ये फिंगर को स्कैन करने के लिए बस आपको इस तरीके से टैप करते जाना है और ऑटोमेटिकली ये आपकी फिंगर को कैच करता जाएगा। जिस तरीके से आप अपने मोबाइल में फ़िंगर को स्कैन करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी फ़िंगर को स्कैन करना है। जस्ट टैप 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 करते जाना है और आपका फ़िंगर ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्कैन हो जाएगा। तो फाइनली फिंगर यहाँ पर स्कैन हो चुका है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है पिन सेट करने का। तो पासवर्ड के साथ साथ यहाँ पर आपको पिन भी सेट करना ज़रूरी है। और ये फिंगरप्रिंट जब भी आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको पिन क्रिएट करने का भी ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको पिन क्रिएट कर लेना है। तो पिन आप कोई भी टाइप का क्रिएट कर सकते हो। जो आपने नॉर्मल पासवर्ड सेट किया था उसको भी आप एज अ फिंगरप्रिंट के पिन के बेसिस पे सेट कर सकते हो, लाइक दिस। अब उसके बाद यहाँ पर आपको पिन क्रिएट करना है। तो लेट्स मैं यहाँ पे पिन क्रिएट कर लेता हूँ। पासवर्ड अलग है और पिन अलग है, दोनों में डिफरेंस है, सो कीप इन माइंड। तो यहाँ पर जो पिन है वो क्रिएट हो गया है। जैसे आपका फिंगरप्रिंट एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन शो करेगा। अब इसके अलावा आप चाहे तो एक और फिंगरप्रिंट भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। सो लेट मी शो यू इन द लॉक स्क्रीन। तो जैसे आपका फिंगरप्रिंट एक्टिवेट हो जाएगा, आपको जो आपका लॉक स्क्रीन है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब डायरेक्टली आपको अपना फिंगर लेना है और यहाँ से आपको उसे लॉगिन कर लेना है, एज यू कैन सी दैट। फाइनल टाइम। तो फाइनली यहाँ पर फिंगरप्रिंट एक्टिवेट हो गया है। सो गाइस, ये थे विंडोज़ 10 के कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सेटिंग्स एंड सिक्योरिटी लॉक्स जो आप एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने विंडोज़ 10 को, लैपटॉप को सेफ़ एंड सिक्योर रखने के लिए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट होता है इसके रिलेटेड, सो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Thank you. This will help you in 2021 and in future as well.